आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जल के वहन के लिए, बी दे रखा है भोजन के वहन के लिए, सी दे रखा है एमिनो अम्ल के वहन के लिए और डी दे रखा है ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो आप सबको पता है कि जो जाइलम हुआ करता है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है? अंडाशय होता है, गर्भाशय ये भी होता है, डिंब वाहिनी होता है, लेकिन कौन नहीं होता है? शुक्र वाहिनी नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा शुक्र वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, मनुष्य का वृषण देह गुहा के बाहर होता है, क्यों? क्योंकि उनका ताप देह के आंतरिक ताप से कम रहे। यस, ये आंसर हो सकता है। देह में स्थान की कमी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैथुन में सुगमता होती है, नहीं ये नहीं हो सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दे रखा है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। एपिडिडाइमिस नहीं, ये नहीं है। अधिवृक्क ग्रंथि ये भी नहीं है। अग्नाशय ये नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। शिराएं नहीं ले जाती हैं, महाशिरा नहीं ले जाती हैं, दायां निलय ये नहीं करता है, धमनियां यस। जो रुधिर को ले जाने का काम होता है, शुद्ध रुधिर को, वो काम हमेशा धमनियां करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, फुस्फुसिरा खुलती है दाएं आलिंद में, नहीं खुलती। फुस्फुसिरा का आपका मतलब है जो हृदय से, जो आपका फेफड़ों से रक्त को लेके आएगी, यानी शुद्ध रक्त को लेके आएगी। तो शुद्ध रक्त सबसे पहले फेफड़ों से कहाँ पे आता है? वो आता है आपका बाएं आलिंद में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाएं आलिंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो अमीबा में मुकुलन द्वारा नहीं होता है, ये होता है आपका ईस्ट में। ओके, बाकी भी आपको पढ़ लेने हैं जो आपको ए, सी और डी ऑप्शन दे रखा है। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं? कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, गोल्जिकाए में, जीन में। तो यस, जीन में होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जीन क्या होता है। जीन ही वो कार्यात्मक इकाई है जो आनुवंशिकी में होता है, या आनुवंशिकी की जो कार्यात्मक इकाई है वो क्या होती है? वो आपके जीन ही हुआ करता है। ओके, तो जो लक्षण है संतति में प्रेषित होने वाला वो विद्यमान होता है किसमें? जीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पराग कोश में होते हैं, इनमें में से कौन पराग कोश पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे रखा है बाह्यदल, अंडाशय, परागकण, बीजांड। तो पराग कोश में जो आपका हुआ करता है वो होते हैं आपके परागकण। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं? जनकों से समानताएं यस करते हैं, केवल जनकों से विविधताएं नहीं, केवल नहीं बोल सकते यहाँ पे। नेक्स्ट दे रखा है, जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं, हाँ ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, न समानताएं और न विविधताएं, नहीं ये नहीं हो सकता। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, जनकों के साथ समानताएं और विविधताएं। नेक्स्ट दे रखा है हमें, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है। रक्त कोश का अल्प रक्तता, नहीं ये नहीं होता। वर्णांधता नहीं होता। ये जीन में अनियमितता के कारण होता है वर्णांधता आपका। ओके, और इनमें से कोई नहीं ये। और ये दे रखा है हीमोफीलिया। तो राइट आंसर आपका हीमोफीलिया हो जाएगा। अगर आरबीसी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो आरबीसी में जो दोष होता है दैट इज हीमोफीलिया। प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता, यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका है लैंड स्टीनर का। ओके, बोमिन संपुट किसका भाग होता है? यकृत का नहीं होता है, उदर का नहीं होता है, यकृत का नहीं होता है, अग्नाशय का नहीं होता है, यस ये वृक्क का होता है। निम्न में से कौन एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? श्वसन नहीं, श्वसन पौधों में भी होता है। हार्मोन
हार्मोन पौधों में भी होते हैं। वृद्धि पौधों में भी होती है। यस, तंत्रिका तंत्र। निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मानव में अंडाशय मानव में होता है। हमसे पूछा है मादा जनन तंत्र। ओके, अंडाशय मादा में होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंबवाहिनी भी होता है। यस, कौन भाग नहीं है? शुक्रवाहिनी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शुक्रवाहिनी। ओके। मनुष्य का वृषण देह गुहा के बाहर होता है क्योंकि उनका ताप देह के आंतरिक ताप से कम रही है। यही आंसर है। शायद इसको हम पहले डील कर चुके हैं। क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, जल को नहीं करता है, खनिज पोषक को नहीं करता है, ऑक्सीजन को नहीं करता है, ये ऐसी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उसमें 4% आपका होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जो वायु बाहर निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका होता है 4%। साथ ही आपको समझना है कि जो O2 होता है वो आपका होता है कितना? इंटर करता है आपका 21%, लेकिन जो एग्जिट करती है, जो आपकी एम्बिएंट एयर जो एग्जिट करती है उसमें जो परसेंटेज होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज 4%। लेकिन जो O2 का परसेंट हुआ करता है वो आपका होता है 17%। ओके, तो इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैं, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ये क्वेश्चन भी आई होप डील कर चुके हैं माधवनी। फुस्फुसिरा खुलते हैं, ये बाएं आलिंद में खुलती है, अभी डील किया है शायद इसको। मेंडल के अनुसार शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। अगर पौधा शुद्ध लंबा है तो लंबा मतलब लंबी के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं टॉल, और अगर लंबा है, लंबा अपने आप में क्या हुआ? एक प्रभावी लक्षण होता है। मेंडल ने प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, दो लक्षणों के बारे में बात की थी। तो जो लंबा है वो बेसिकली प्रभावी होता है, तो इसको कैपिटल T से दिखाएंगे क्योंकि बात हो रही है शुद्ध लंबे के बारे में। तो ये आंसर हो जाएगा आपका कैपिटल T। निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? शुद्ध गोल बीजों को कौन प्रकट करेगा? शुद्ध गोल जो आपका होता है वो भी कैसा है? आपका प्रभावी लक्षण है। और गोल को अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्या? राउंड बोला करते हैं, यानी इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा कैपिटल R। ओके। एटीपी तथा NADP2H का निर्माण करते हैं, तो ये जो निर्माण होता है वो होता है लाइसोसोम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मैं, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो गुणसूत्र हुआ करता है मनुष्य में वो 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है ऑटोसोम्स और जो दूसरा आपका होता है वो होता है हेट्रोसोम्स। ओके, जो आपका ऑटोसोम्स होता है इसको हम नाम देते हैं कायिक गुणसूत्र, और जो आपका हेट्रोसोम्स होते हैं वो होते हैं अपने आप में लिंक गुणसूत्र। जो मनुष्य में कायिक गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं आपके कितना? वो होता है आपकी 22। ठीक है, 22 जोड़ी हुआ करते हैं, यानी टोटल हो जाएगा कितना? जोड़ी मतलब 22, 44 हो गया टोटल। ओके, और एक जोड़ी आपका होता है लिंग गुणसूत्र, यानी 22 + 1 कितना हो गया? 23 हो गया, और 23 दूना कितना हो गया? 46 आपका आंसर हो जाएगा। ओके। जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपका डार्विन की पुस्तक है। केंद्रक का निर्माण होता है। ओके, ये होता है आपका DNA से नहीं होता है, प्रोटीन से नहीं होता है, RNA से, यस, न्यूक्लियो प्रोटीन से होता है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तो इनको रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक यू एवरीवन।